हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें काव्यखंड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है तो भाई साहब नाम है छप्य। क्या नाम है? छप्य। यहीं अगर हम बात करें यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यह कवि परिचय के बारे में। किसके बारे में? कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है आपको इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में बताएंगे कि असल में नाभादास जी ने क्या कहा है, या नाभादास जी के लिखे गए छप में जो है किनके पंक्ति का वर्णन है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। और कवि परिचय हम आपको एक वीडियो में इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई साहब ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में जो है ना, कवि परिचय से अधिकतर क्वेश्चन उठाया जाता है, जबकि चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको पता होगा कि आपको 4 पंक्ति दे देगा, ठीक है, और उसका कहेगा भावार्थ क्या करिए, स्पष्ट करिए। तो आपको वहां पर सिर्फ भावार्थ स्पष्ट करने के काम में आने वाला है कौन सा? आपका चैप्टर। ठीक है, और बाकी जितना ऑब्जेक्टिव बनता है, कुछ ऑब्जेक्टिव चैप्टर से भी बनते हैं और बाकी अधिकतर ऑब्जेक्टिव देखा गया है कि भाई साहब कवि परिचय से ही पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे सॉरी इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चले गए थे रहने के लिए, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले क्या बताते हैं? कवि परिचय बताते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है जन्म 1570 अनुमानित, यानी इनके जन्म का पूरा प्रमाण नहीं मिलता है। अनुमान लगाकर बताया गया है कि लगभग इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है इनका जन्म? 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु जो है अज्ञात, मतलब मृत्यु का भी ज्ञात सही नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा के बता दिया गया है। 1600 तक वर्तमान, हो सकता है 16 से ज़्यादा भी रहेगा, 1600 कम भी रहेगा, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि लगभग 16 साल तक जीवित थे। तो सर जी 16 भी रहेगा, 16 से ज़्यादा भी रहेगा, हमें क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिर्फ क्या चीज? 1600 ईस्वी, याद रखोगे। ठीक है, आगे जन्म स्थान, मैंने इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु तथा अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास दुर्योग्यवश माता से भी बिछोह। कहने का मतलब हुआ कि इनका जन्म जो है मतलब मान्यता के अनुसार या सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। लेकिन शैशव में, मतलब जब ये छोटे थे, शैशव अवस्था में थे, तो इनके पिताजी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब भाई साहब पिताजी का मृत्यु हो गया तो इनका माताजी जो है घर सही से नहीं चला पाती थी, तो वहां से क्या किए, ये चले गए आगे जयपुर राजस्थान में प्रवास। ठीक है, यानी वहां से निकलकर, यानी जहां पर इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, वहां से इनकी माता जो है जयपुर कहाँ चली गई? राजस्थान में चली गई। लेकिन जयपुर राजस्थान में ये जैसे ही गए उसके बाद ये अपने माता से भी बिछड़ गए। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है क्या चीज? माता से भी बिछोह। बिछोह मतलब क्या होता है? तो भाई साहब बिछोह का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, या बिछड़ना, सॉरी बिछड़ना। ठीक है, आगे शिक्षा क्या था? तो इनके गुरु और प्रतिपालिका की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किए थे। यानी इनके जो गुरु थे ना, उन्हें देख देख कर उनके द्वारा लिखे गए पंक्तियों को पढ़ पढ़ के पहले तो उससे अपना ज्ञान अर्जित किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? सत्संग। ठीक है, यानी देखोगे गांव मोहल्ला में जो है ना सत्संग होता है, तो 10 आदमी आएंगे, आराम से ढोलक भी बजाते हैं, गाते भी हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों से इन्होंने अपने ज्ञान को क्या किया? अर्जित किया, या अपने ज्ञान को अर्जित करके आगे बढ़ाया। अभिरुचि, इनका रुचि क्या क्या था? ठीक है, जैसे आपकी रुचि क्या है? अभी नई का कौन फिल्म निकल रहे हैं, ठीक है, या अभी आईपीएल चल रहा है, तो सर जी कुछ हो या ना हो आईपीएल तो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी अभिरुचि था। क्या था? तो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि था। कहने का मतलब हुआ लोक भ्रमण, यानी यहाँ से वहाँ जाने में इनको बहुत ही ज़्यादा मजा आता था। भगवत भक्ति, यानी भगवान की भक्ति करने में भी इनको बहुत ही ज़्यादा रुचि था। वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष, यानी वैष्णव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, या वैष्णव के बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा समझते थे, या उसके बारे में बहुत इनको प्रिय लगता था। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। दीक्षा गुरु कौन था? तो स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? याद रखोगे, स्वामी अग्रदास। इन्हीं को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास को क्या कहा जाता है? तो अग्र अली भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। जो अग्रदास जी थे या अग्र अली थे, ये स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, यानी अपना पहचान जो है अपने गुरु से ही अपना पहचान को लेकर जाते थे, तो इसलिए इन्हें कहा गया है स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के पद्धति के क्या थे? कवि थे। आगे है कि अस्थाई निवास। अस्थाई निवास इनका वृंदावन था। कहाँ था अस्थाई निवास? कहाँ था? नाभादास जी का अस्थाई निवास कहाँ था सर जी? वृंदावन था। ठीक है, आगे क्या है? तो कीर्तियां, मतलब इनके द्वारा क्या क्या चीज लिखा गया है। कीर्तियां में क्या है? भक्तमाल रचना काल 1585 से 1596 में निर्धारित है। यानी जब भक्तमाल की रचना किया गया था वह कब किया गया था? तो 1585 से 1596 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1585 से 1596 ईस्वी में किया गया था। आगे क्या है? तो आगे है कि आष्टायाम वज्रभाषा गद में, यानी आष्टायाम की रचना जो है ना, इन्होंने वज्रभाषा में किया है। किस में किया है? क्वेश्चन पूछेगा कि आष्टायाम की रचना की गई है, तो बताओगे क्या चीज? वज्रभाषा में। रामचरित्र संबंधी प्रकीर्णन पदों का संग्रह, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अष्टायाम की रचना जो है वज्रभाषा में किया गया है। और अष्टायाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है। रामचरितमानस किसमें है? तो दोहा चौपाई शैली में है। किसमें है? दोहा चौपाई शैली में है। आगे है रामचरित्र संबंधी प्रकीर्णन पदों का संग्रह किया गया है, यानी राम के बारे में, यानी रामचरितमानस के बारे में जो जो कवि ने लिखा है उन सभी का संग्रह करके इन्होंने बताया है। किन्होंने? तो कवि नाभादास जी ने। किन्होंने बताया है? तो कवि नाभादास जी ने बताया है। आगे है कि विशेष क्या था, यानी इनमें क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे आप में विशेषता है क्या चीज? सुंदर हो, स्मार्ट हो, ठीक है, देखने में अच्छे लगते हो, ठीक है, चुल थोड़ा घुमा के रखते हो या उठा के रखते हो, तो इनमें भी क्या था? एक विशेषता था। क्या विशेषता था? कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि असितकर, मेरे में मिटा हुआ है, या अति कतर विद्वान के मुताबिक दलित वर्ग की थी। मतलब ये जो है ना, एक दलित वर्ग के व्यक्ति थे। क्या थे? दलित वर्ग के व्यक्ति थे। ये भी कौन कर रहा है? तो पृष्ठभूमि अति कतर विद्वाने के मुताबिक, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान बताते हैं कि नाभादास जी जो थे ये एक दलित वर्ग के कवि थे। कैसे कवि थे? दलित वर्ग के कवि थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नाभादास सगुनो पासक राम भक्त कवि थे। क्वेश्चन पूछेगा नाभादास किसके भक्त कवि थे? तो राम भक्त कवि थे। किसके कवि थे? तो राम भक्त कवि थे। नाभादास जी किनके कवि थे? राम भक्त कवि थे। आगे है कि उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी, यानी ये जो भक्ति करते थे तो जैसे हर इंसान राम की भक्ति करता था वैसे ये नहीं करते थे, उनसे थोड़ा सा क्या करते थे? भिन्न करते थे भाई साहब, अलग करते थे। आगे क्या है सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि उसमें मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव का पुट था, यानी जहां पर इंसान मर्यादा का प्रयोग करता था, मर्यादा शब्द का प्रयोग करता था, वहीं पर ये मधुर भाव यानी अच्छे बोली का प्रयोग करते थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछेगा कि नाभादास जी किनके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो कवि तुलसीदास के समकालीन थे, जिसके बारे में हमने आपको इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई तुलसीदास क्या थे और कैसे लिखते थे। तो तुलसीदास भी अधिकतर राम के बारे में ही लिखते थे, ठीक है ना। तुलसीदास बताते हैं ना, माता सीता का वो क्या है? दास है, ठीक है। और माता सीता से पहली पंक्ति में कहते थे कि माता सीता से कि जाके राम से मेरे बारे में क्या करिएगा? कह दीजिएगा। जब माता सीता नहीं सुने तब उन्होंने स्वयं बोला कि सवेरे को ही ना मैं आपके द्वार पर आ गया हूँ और आपका नाम रटते रटते मेरा गला बैठ गया। यानी तुलसीदास भी राम को मानने वाले थे और यहाँ नाभादास भी किसको मान रहे हैं? राम को मान रहे हैं। आगे बढ़िएगा। और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पायहरि के प्रशिष्ट और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। ये तो
अग्रदास के क्या थे, शिष्य थे। और इसके अलावे जो है शिष्य परंपरा के संत कृष्ण दास परिहरी, दो कौन कौन, एक अग्रदास और दूसरे संत कृष्ण दास परिहरी के, दोनों के थे। आगे है, इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। वैष्णव के निश्चित संप्रदाय में क्या थे, ये दीक्षित थे, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह का संकीर्णता नहीं था। इनके सोच और इनकी मान्यता में किसी तरह का क्या नहीं था, संकीर्णता नहीं था। आगे है कि पक्षपात, दुराग्रह और कट्टरता से वे पूर्णतः मुक्ति एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। क्या है, तो प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। यानी वह एक दर्पण की तरह है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि स्वयं जो कवि बोल रहा है वो स्वयं खड़ा होकर बोल रहे हैं। दर्पण में जैसे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, हमें वैसे ही दिखता है, तो वैसे ही इनके पंक्ति को पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ, सही में कवि ने अभी के बारे में, अभी के ज़माने के बारे में कहा है। आगे है, अविचल भक्त भगवत भक्ति, भक्त चित्रण और भक्तों की स्मृतियाँ। नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। गृहस्थ, सामाजिक, सांसारिक जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था। इनको किन किन चीज़ों का अनुभव नहीं था, तो गृहस्थ का नहीं था क्योंकि शादी नहीं किए थे। इसके अलावे सामाजिक, सांसारिक, समाज संसार में किस तरह से जिया जाता है, इनके बारे में भी इनको ज्ञान नहीं था। जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध, किस तरह से एक मानव को दूसरे मानव के साथ संबंध था, इन चीज़ों के बारे में भी ये नहीं जानते थे। आगे है, क्या है, तो स्पष्टतः उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव, प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्षण उपस्थित कर दिया था। ठीक है। आगे है, भक्तमाल जिनकी आगे परंपरा चल पड़ी, यह प्रमाणित करता है। ठीक है। और इनकी जो लिखा गया इनके द्वारा भक्तमाल है, उसे वही उसी को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हाँ, यह सही में प्रमाण है इस चीज़ का। क्या चीज़, तो ये गृहस्थ जीवन में भी नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या है, तो भक्तमाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। भक्तमाल से क्या लगता है आपको भाई साहब, यह नाम से ही क्या है, स्पष्ट है। क्या है स्पष्ट, तो भक्त चरित्रों की माला। क्या है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्तमाल का मतलब क्या होता है, भक्त चरित्रों की माला। आगे सुनिएगा, उसमें नाभादास के पूर्ववर्ता या पूर्व वार्ता और संपवर्ता वैष्णवों भक्तों के चरित्र वर्णित है। भक्त के चयन में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण, सगुण आदि के विभेदकारी आग्रहों का महत्व न देते हुए केवल वैष्णव वर्ता को ही ध्यान में रखा गया है। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है, जिसमें किसमें, तो जाति पंक्ति पूछो नहीं, हर कोई हरि को भजय से हरि के होई। इसमें जो है ना, किसी के जाति पूछकर भगवान नहीं आते हैं। ठीक है, कि भाई आप हिंदू हो तो हम आपके ये भगवान हैं, आप मुस्लिम हो तो आपके हम ये भगवान हैं, ऐसा कोई बात नहीं था। भक्त या भगवान कभी किसी के जाति पूछकर नहीं आते हैं कि भजय सो हरि के हो। और भगवान कैसे आते हैं, तो भगवान की भक्ति जो करता है, ठीक है, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, भले वो जो ईश्वर हो, ठीक है, हिंदू के लिए जो ईश्वर है सो, मुस्लिम के लिए जो अलग ईश्वर है सो, ठीक है, वो कभी नहीं कहते हैं कि भाई आप हिंदू हो तो मेरा मतलब मुस्लिम, आप मतलब मुस्लिम के गुरु को नहीं मानो। कहते हैं मेरी भक्ति आप जो करोगे ना, हम उसी के हैं। ठीक है, जैसे हमको भी देखोगे कभी कभी अल्लाह अल्लाह बोलते रहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह बोलते रहते, तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो अल्लाह कहेंगे नहीं तू तो हिंदू का है, तुमको हम चलो तुम्हारे बारे में हम नहीं सोचेंगे। यहाँ पर हर एक भगवान से बना के रखना है। ठीक है, जब ज़्यादा मुसीबत आता है तो बजरंगबली को भी याद कर लेते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है तो शंकर जी को याद कर लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कभी भी भगवान जो है किससे,
तो भक्त को ये जाति देखकर नहीं आते हैं, भगवान आते हैं भक्ति देखकर, कौन मेरी अच्छे से भक्ति करता है या कौन मेरे बारे में अच्छा बोलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसा क्रांतिकारी उद्योग घोष भक्तमाल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं हैं, किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। यानी इस भक्तमाल में जितने भी कवि के बारे में संग्रहित किया गया है, जितने भी कवि के बारे में बताया गया है, सभी कवि भक्त कवि नहीं हैं, यानी सब कवि जो है भगवान की भक्ति करने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि भक्तों की भी उसमें कमी नहीं है। समझ रहे हो कि उसमें भक्ति का बारे में बताया जो गया है उसमें ऐसा नहीं है कि भक्ति के बारे में ही प्रत्येक कवि ने लिखा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन याद रहे कि उसमें भक्तों की भी कमी नहीं है। आगे देखने को मिलेगा आपको क्या क्या कमी नहीं है, सो सुनिए। संपूर्ण भक्तमाल छप्य छंद में निबंध है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक छप्प जो है आपको लगभग 6 पंक्ति का मिलेगा। कितने पंक्ति का मिलेगा? 6 पंक्ति का मिलेगा। और अलग अलग छप्य अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया होगा। क्या है तो सुनिए। छप्य एक छंद है जो 6 पंक्ति का योग पद होता है। छप्य क्या है? एक योग है जो 6 पंक्ति से मिलकर बना होता है, हमने आपको पहले बताया। अभी आगे सुनिए। इसमें 316 छप्प हैं, यानी कवि नाभादास जी के द्वारा कितने, तो जो 316 छप्प को एक जगह इकट्ठा किया गया है, उस छप्प में टोटल 316 छप्प हैं, में से 200 भक्त के चरित्र वर्णित है। यानी उसमें जो है 316 में से लगभग 200 ऐसा छप्प है जो किसके द्वारा? भक्तों के बारे में या भगवान के बारे में लिखा गया है। आगे है, ये छप्य नाभादास की तत्स्पर्शता, अंतर्दृष्टि, मार्म ग्रहणता, प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विविध भाषा शैली के नमूने हैं। ये सब क्या है? तो इनके भाषा शैली के नमूने हैं। इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, प्रदीर्घ मनन और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। ये छप्य नाभादास की हृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण हैं। ये छप्यों का द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नाभादास ने न केवल बीज वपन किया है, बल्कि सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देश भी कर दिया है। यानी आने वाले अगले पथ के बारे में, आने वाले अगले रास्ता के बारे में भी इन्होंने क्या किया है? तो वर्णन किया है। आगे क्या है? तो कहाँ थे भाई साहब, भूल गए। हाँ, आगे है कि रीतिकाल के तथाकथित शास्त्रीय काव्य चिंतन को देखते हुए नाभादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। इनका क्या है? तो क्रांतिकारी महत्व क्या है? स्पष्ट हो रहा है। सुनिए क्या है। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्प हैं। यानी आपका जो छप्प चैप्टर है जो कि नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें 2 कवि आए हैं। कौन कौन? तो भाई साहब, एक आए हैं कबीरदास और दूसरा आए हैं सूरदास। जबकि हमने सूरदास के बारे में क्या पढ़ा है? पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 में। शायद नहीं, निश्चित हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो याद होना चाहिए। ठीक है, बताओ। तो यही सूरदास के बारे में जो बताया गया है, कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर ही है। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें भी पद लिखा गया है। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिए उसको भूल जाएं। भाई याद रखना है। कब तक? जब तक एग्जाम में जाकर अगर क्वेश्चन आता है ना बना के आ जाएं, तब तक। आइए आगे। तो इसमें क्या है? भक्तमाल से संकलित है। मतलब इसमें जो आपको छप्प पढ़ने को मिलेगा वो 2 छप्प मिलेगा, जिसमें एक कबीर के द्वारा लिखा गया है, दूसरा सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और वो कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उठाया गया है? तो वो भक्तमाल से ही उठाया गया है। मात्र कितना? 2 हुआ। कितना था? कितना? 316। भक्ति से रिलेटेड कितना था? 200। ये सब याद रखने वाला है और इसी सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव भक्ति और नितांता भिन्न 2 शाखा के इन महान कवियों पर लिखे गए ये छंद ऊपर कही गई बातों से सटीक प्रमाण है। क्या है? एक सटीक प्रमाण है, यानी निश्चित रूप से बताया गया होगा। आइए सुनिए। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्याय विवेचना के सार
सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित हैं, यह देखना विस्मयकारी और प्रीतिकर है। ऐसा प्रतीत होता है गोए आगे की सत्यों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो। क्या है? तो इनके रूपरेखा जो है ना पहले से ही तय कर दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे है, नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समास शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का प्रमाण है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति प्रसिद्धि एवं अन्य विशिष्टताओं इत्यादि का प्रायः एक ही छप्पे कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया गया है। ये बात किनके द्वारा बताया जा रहा है? तो ये बात बताया जा रहा है विजेंद्र स्नातक। किनके द्वारा? विजेंद्र स्नातक के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है। आगे सुनिएगा, भक्तमाल मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। यह क्या करता है? सबसे अधिक प्रमाणित सामग्री क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ये बात जो है ना नाभादास जी नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं सर जी? तो वो बोल रहे हैं माता प्रसाद गुप्त। कौन बोल रहे हैं? माता प्रसाद गुप्त जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो भाई साहब पूरे कवि परिचय को कवर किया है। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसको याद रखना आपका काम है। बाकी याद नहीं रखोगे तो मेरे साथ अगर जुड़े हो ना तो याद हम करवाएंगे सर कैसे। इसके बाद संपूर्ण अर्थ बताएंगे। जैसे ही खत्म होगा तो कवि परिचय से जितना ऑब्जेक्टिव आता है सब, चैप्टर से जितना आता है ऑब्जेक्टिव सब मिक्स करके उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखना है। और जैसे ही देखोगे तो पता चल जाएगा ना सर कैसे कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बताइए तो। हम बताने के लिए ही खड़े हैं भाई साहब। ठीक है, चिंता ना करो। बाकी आगे जो है हम लोग जैसे ही कवि परिचय देखे हैं उसके बाद इसके संपूर्ण अर्थ को समझते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब खत्म हो गया तो क्या करेंगे? सब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।